अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है चिकन स्टेक्स विद मशरूम सॉस। ये स्टेक्स की रेसिपी है लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसमें मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, नमक, गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, मिक्स्ड हर्ब्स और ऑलिव ऑयल। इन सब चीज़ों को मैंने एक बाउल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल करी हूँ मस्टर्ड पेस्ट। ये देखें, गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें शामिल करी हूँ बूस्टर सॉस। इसके इंग्रेडिएंट्स दूसरे स्टेक्स की रेसिपी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखें, इस पेस्ट को मैं अब पहले से फ्लैटन किए हुए चिकन ब्रेस्ट के पीसेस पर ब्रश की मदद से लगा दूंगी। हैमर से आप इनको हैम ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखें, ब्रशिंग अच्छे से करके मैंने इसको रख लिया है और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी मैरिनेट करके। यहाँ पर मैं अब इनको फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने 2 टीस्पून जितना बटर लिया है और एक एक करके मैं चिकन ब्रेस्ट पीसेस डालूँगी और इनको तब तक पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल गल ना जाएं। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट, तो मैं इनकी साइड्स चेंज कर दूंगी और फिर इसको कवर करके पकाऊंगी। चिकन अपना पानी छोड़ देगा। जब चिकन गल जाएगा तो मैं तेज़ आंच पर इसका पानी खुश्क कर लूँगी। इसको सर्व करना है हमने मैश पोटैटोज़ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैश पोटैटोज़ की रेसिपी के लिए। इसके लिए मैंने 3 बड़े आलू ले लिए और उनको नरम बॉईल कर लिया है। इसमें मैं शामिल करी हूँ नमक, काली मिर्च का पाउडर, पिघला हुआ मक्खन और दूध की क्वांटिटी को ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी में नहीं चाहिए है। यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है ताकि कोई लम्स ना रहे और इसको भी साइड पे रख लूँगी। अब मैं तैयारी करी हूँ मशरूम सॉस की। इसके लिए मैंने बटर लिया है एक पैन में और इसमें शामिल किया है चॉप्ड प्याज को इतना पकाऊंगी कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर इसमें मशरूम्स डाल दिए और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम डालकर मैं इसको मिक्स करूँगी और इसमें शामिल किया है मैंने सफ़ेद मिर्च, नमक, काली मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें चिकन पाउडर चला गया और इसमें दूध चला गया। ये सब चीज़ें मिक्स की मैंने। ये देखें, विस्क की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैदा और इसमें पार्मेजान चीज़ जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें नहीं जाएगी, इसमें असल टेस्ट पार्मेजान चीज़ का ही आता है। इसको मैं अब सॉस को तब तक पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो मैंने इसमें पहले से तैयारशुदा चिकन के पीसेस डाल देने हैं और इसको जस्ट 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देना है। यहाँ पर अब मैं इसको सर्विंग की तैयारी कर रही हूँ। मैंने मैश पोटैटोज़ रखे हैं और यहाँ पर मैंने एक जैकेट पोटैटो भी बनाया था। अब मैं इस पर चिकन स्टेक्स रखूँगी और ये देखिए चिकन स्टेक्स आ गए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैं सॉस पोर करूँगी और इसको गर्मा गर्म आप सर्व करेंगे। इसको अपने डिनर्स में, लंचेस में बनाए, मेहमानों को भी ज़रूर खिलाएं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह।